नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप देख रहे हैं यूट्यूब के चैनल रियल नॉलेज। तो आप तमाम दर्शकों से यूट्यूब के इस चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष इस चैनल पर पूर्व की भांति जनहित से जुड़ा हुआ एक वीडियो लेकर के हाजिर हूँ। तो आज मैं बात करूँगा एक ह्यूमन साइकोलॉजी पर, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक स्मार्ट लाइफ जीने के लिए हमें ह्यूमन साइकोलॉजी को जानना जरूरी है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि हमें तथ्य के बारे में, फैक्ट के बारे में, रियलिटी के बारे में नॉलेज रखना जरूरी है। यदि हम फैक्ट के बारे में, रियलिटी के बारे में, तथ्य के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं तो हमारे जीवन में अनेक कठिनाइयाँ और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो हमें फैक्ट के बारे में, रियलिटी के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। तो आज मैं ह्यूमन साइकोलॉजी को आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूँ। यह साइकोलॉजी है कि बुद्धि और अंतश्चेतना दोनों क्या एक ही है? थोड़ा गहराई से सोचिएगा। बुद्धि और अंतश्चेतना एक दूसरे से सर्वदा भिन्न है। बुद्धि हमारे संस्कार, हमारी शिक्षा, हमारा परवरिश और हमारा अनुभव से आता है, जन्म लेता है। तो बुद्धि की जन्मदात्री हमारा संस्कार, हमारी शिक्षा और हमारा अनुभव है। वहीं अंतश्चेतना, अंतर्मन, विशुद्ध मन, कोई इससे कुछ लेना देना नहीं है। विशुद्ध मन बुद्धि से भिन्न है। हम अपने जीवन मानव जाति के इतिहास में मनुष्य अपने अस्तित्व काल से लेकर के आज तक जो भी अनुभव प्राप्त किया है वह पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी तक अंतरित होते रहता है और उसी का नाम है बुद्धि, अनुभव से प्राप्त बुद्धि। और अंतश्चेतना सदा इससे भिन्न है। बुद्धि हमारी मस्तिष्क में स्मृति रूप में संचित है। हमारी अनुभव, वह हमारा अनुभव स्मृति में संचित है हमारे दिमाग में, और उस अनुभव का नाम ही बुद्धि है। और अंतश्चेतना, अंतर्मन स्वतः स्फुरित होता है। यह अपने आप चलते रहता है, ऑटोमेटिक। इस पर किसी चीज का दबाव नहीं, किसी बाहरी वातावरण का, माहौल का दबाव नहीं। और अंतर्द्वंद तब पैदा होता है, अंतर्द्वंद रूपी महासंग्राम तब पैदा होता है जब बुद्धि और अंतश्चेतना, अंतर्मन के बीच सामंजस्य नहीं होता है। तब जब मनुष्य अंतश्चेतना पर केंद्रित हो जाता है, जिसको हम आत्म केंद्रन कहेंगे, आत्म केंद्रित हो जाना, तो बुद्धि फिर कोई विरोध नहीं जताता। बुद्धि के द्वारा, अंतश्चेतना द्वारा लिए गए निर्णय पर कोई आपत्ति नहीं होती। तो बुद्धि और अंतश्चेतना में तालमेल होना चाहिए। यानी बुद्धि अंतश्चेतना के साथ ट्यून्ड कर जाए तो अंतर्द्वंद खत्म हो जाता है, अंतर्द्वंद रूपी महासंग्राम खत्म हो जाता है। और जब अंतर्द्वंद रूपी महासंग्राम खत्म हो जाता है तो बाहरी दुनिया में, भौतिक जगत में जो लड़ाई झगड़े युद्ध चल रहे हैं, ये भी मिट जाता है, ये भी तिरोहित हो जाता है। तो बाहरी दुनिया में जो झगड़े चल रहे हैं, इसका बेस, इसका फाउंडेशन हमारी भीतर में चल रहा अंतर्द्वंद ही है। हमारे भीतर का अंतर्द्वंद का ही प्रक्षेपण है, परिणाम है, प्रकटीकरण है। जब तक भीतर का अंतर्द्वंद मिट नहीं जाता
तब तक इस भौतिक जगत में लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे। और अंतर्द्वंद तब मिटेगा जब हम आत्म केंद्रित हो जाएं, अर्थात बुद्धि से न चल के आत्म केंद्रित होकर चलें और बुद्धि अपने आप और हमारी भीतरी चेतना दोनों में कोई किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं रहेगा, कोई विवाद नहीं रहेगा, कोई द्वंद्व नहीं होगा। बुद्धि अंतश्चेतना के साथ खड़ा होगा, अंतश्चेतना में ही ट्यून हो जाएगा, तो अंतर्द्वंद मिट जाएगा। और जब अंतर्द्वंद मिट जाता है तो अंतर्द्वंद रूपी महासंग्राम जब मिट जाता है तो भौतिक जगत में जो भी जगत में ये जो संग्राम चल रहे हैं ये भी अपने आप खत्म हो जाएगा। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि बुद्धि अंतश्चेतना से सर्वदा भिन्न है। बुद्धि जब अंतश्चेतना से विपरीत दिशा में चलता है, प्रतिकूल दिशा में चलता है, तब अंतर्द्वंद पैदा होता है, अंतस जगत में अशांति कायम हो जाता है, अंतःकरण में कोहराम मच जाता है। तो बुद्धि अंतश्चेतना एक दूसरे से ट्यून होना चाहिए, बुद्धि को अंतश्चेतना से ट्यून हो जाना चाहिए, तब हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान होगा और एक स्मार्ट लाइफ, एक पॉजिटिव लाइफ हम जी सकते हैं। तो ये आत्म केंद्रित होकर के ही जिया जा सकता है। यह है एक साइकोलॉजी जिसको समझना बहुत जरूरी है। इस पर गहन चिंतन एनालिसिस भी जरूरी है। हमारे जीवन के लिए सब बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। आजकल बहुत सारे लोग बहुत तरह तरह के अनावश्यक बातें इंफॉर्मेशन के रूप में, जानकारी के रूप में संग्रहित कर रहे हैं, लेकिन बेसिक नॉलेज की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यही आज के युवाओं का, आज के लोगों का समस्या है कि हम बेसिक नॉलेज पर ध्यान दें, फंडामेंटल नॉलेज पर ध्यान दें। जब हमें बेसिक नॉलेज हो जाए, सही चीज़ की नॉलेज हो जाए, तथ्यों की नॉलेज हो जाए, तो जीवन में अपने आप समस्याएं तिरोहित हो जाएगी। तो इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा और अंत में तमाम दर्शकों को मैं हृदय से नमस्कार बोलना चाहूँगा। तो सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।